आप देने वाले हो यूजीसी नेट जून 2026 की एग्जामिनेशन और हाल फिलहाल के सिनेरियो में कुछ बातें आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है शायद आपने इसके पूर्व में यूजीसी नेट साइकोलॉजी का एग्ज़ाम ना दिया हो। इट वुड हैव बीन पॉसिबल दैट यू माइट हैव नॉट गिवन द एग्जामिनेशन। अंग्रेजी में भी चलने देते हैं, हिंदी में भी चलने देते हैं। आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिवली साइको प्रोफेसर, जहां पर आपको हिंदी अंग्रेजी हर भाषा के अंदर। खैर वो और बात है। तो देखिए यहाँ पर शुरुआत जो करनी है हमने, आपको ये बात समझना होगी कि यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा उतनी आसान नहीं रहने वाली है अब, क्योंकि आपको यहाँ पर डराने का उद्देश्य नहीं है, यहाँ पर आपको घबराने का या आपको व्यथित करने का। ठीक है, सर्च कर लेना गूगल में इफ़ यू आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम अबाउट द व्यथित वर्ड। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर इन शॉर्ट टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या हो सकता है वो भी हम बात करेंगे। तो उसके पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो इसको आप सब्सक्राइब करना ना भूलो, क्योंकि यहाँ पर साइकोलॉजी की बड़ी आसान और बड़ी ही सरलता से आप एग्जाम पास कर सकते हो। ना आपको कोई हाई फाई स्टडी करनी है, केवल आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो यहाँ पर प्रॉपर होनी चाहिए। खैर उसके लिए आप अन्य वीडियोस देख लीजिए, चेकआउट कर लीजिए उनको। और यहाँ पर देखिए बात करेंगे आपका यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जो अभी हाल फिलहाल में कंडक्टेड होने वाला है, वो होगा आपका 22 ऑफ जून से लेकर 30 ऑफ जून तक। ठीक है, ये आपकी टाइमलाइन है। और यहाँ पर आप देखें तो आपके पास ऑलमोस्ट 40 डेज अभी यहाँ पर बचे हुए हैं। ठीक है, इस बात से आप सहमत हैं? जी हाँ, बिल्कुल सहमत हैं, मैं सहमत हूँ। अब आगे देखिए, यहाँ पर ये जो आपके सामने 40 डेज यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है, इस 40 डेज में से आपकी जो फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है वो है आपकी 20 ऑफ मई। ठीक है, यानी कि 20 मई के बाद आप जो फार्म है, जो आपका फॉर्म है, उसको आप यहाँ पर कदापि नहीं भर पाएंगे। इसको आप नहीं भर सकते 20 मई के बाद, अभी हाल फिलहाल की स्थिति के अंदर। लेकिन चूंकि आपको पता है यहाँ पर नीट का जो आपका ये पेपर लीक हुआ है, और उस वजह से काफ़ी बच्चों का मैसेज भी है यहाँ पर कि उनको जो है दिक्कत आ रही है। कहाँ पर दिक्कत आ रही है? फॉर्म भरने के अंदर। तो वो जो टेक्निकल इशू है उसके लिए आप अन्य वीडियोस यूट्यूब पे चेकआउट कर लीजिए, किसी ना किसी ने बताया ज़रूर होगा आपको कि ऐसे फॉर्म भरना है, ये सब चीज़ें करनी है। उसको आप सिंपली फॉलो करिए और अपना यहाँ पर फॉर्म भर लीजिए बड़े आराम से। ठीक है, एंड अगर कंटिन्यूस दिक्कत आपको बनी रहती है, कंटिन्यू चीज़ें चलती हैं यहाँ पर, तो आप क्या करिए, आप कुछ मत करिए, क्योंकि आपके हाथ में है नहीं, आपने ऑलरेडी लेट कर दिया है। तो अगर ये फॉर्म की डेट एक्सटेंड होगी तो उसको आप भर लीजिएगा, और तब आपको जो है सारी चीज़ें आराम से करने को मिल जाएंगी। ठीक है, क्योंकि इस बार जो है उन्होंने यहाँ पर डिजी लॉकर वगैरह ये सब चीज़ें जो है ये भी पिक्चर में आ चुकी है, जिस वजह से यहाँ पर थोड़ी बहुत दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है। लेकिन उसके लिए आप वेट कर लें, टाइम आपको मिल जाएगा, आप वहां पर भर लीजिएगा फॉर्म। अब जो मेन मुद्दा यहाँ पर है वो यहाँ पर यह है कि आपका जो नीट का एग्जाम है वो यहाँ पर कैंसिल हो चुका है, और इसके बारे में बातचीत चल रही है कि इसके लिए री नीट एग्जाम कराया जाएगा। ठीक है, अब ये री एग्जाम और ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ही दुखद और बहुत ही अप्रिय घटनाएं होती हैं। ठीक है, मतलब बहुत ही बेकार चीज़ें होती है। पूरा यहाँ पर जो अर्थव्यवस्था नहीं कहेंगे, जो पूरा व्यवस्था है, ठीक है, जो पूरा मंडल रहता है, जो पूरा काम करता है, वो पूरा चरमरा जाता है, और आप लोग जो है स्टूडेंट को जो है उस एंड पे भुगतना पड़ता है यहाँ पर। इसको आप ध्यान रखें। तो नीट वालों के साथ जो भी हुआ, ऑलमोस्ट 22 लाख बच्चे थे। ठीक है, तो सोचिए कितना बड़ा यहाँ पर एक तबका है जो ये परीक्षा को देता है, और यहाँ पर उनको जो है इस पेपर लीक की वजह से उनको फिर से एग्जाम देना पड़ेगा। आप चिंता मत करो, आपने भी ये भुगता है, हो सकता है आपने ना भुगता हो, लेकिन आपके पूर्व में जिन स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था उनको बता दें यहाँ पर कि जून 2024 में, ठीक है, अभी जो आप नीट के साथ वाकया देख रहे हो, सेम वाकया आपके यूजीसी नेट साइकोलॉजी एग्जाम के साथ भी हो चुका है। केवल यूजीसी नेट साइकोलॉजी नहीं, पूरा जो साइकिल था आपका जून 24 का, उसका दोबारा फिर से री एग्जाम लिया गया था, उसको फिर से दोबारा आपको बिठा के एग्जाम करवाया गया था। ठीक है, तो जून 24 में ये हो चुका था। तो संभावना है कि आपके वर्स्ट केस सिनेरियो के अंदर आपका एग्जाम भी अगर लीक वगैरह होता है, आप जानते हो इंडिया में आप यहाँ पर हो, अगर लीक वगैरह होता है तो उस केस में भी आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपका एग्जाम आपको दोबारा देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जो व्यक्ति पास होगा, जो बच्चा पास होगा, वो तो चाहे री एग्जाम हो चाहे कोई सा एग्जाम हो, जिसको पास होना है वो पास होगा ही होगा, उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको क्या फोकस करना है, आपको फोकस करना है अपनी तैयारी के ऊपर। ठीक है, आप इस चिंता में ना बैठे कि री एग्जाम होगा नहीं होगा, अभी तो आपका एग्जाम भी नहीं हुआ है। ठीक है, हो सकता है तब तक सारी चीज़ें जो है आपकी इजी गोइंग हो जाएं, उसके लिए आप चिंता ना करें। ठीक है, उसके लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप टेंशन ना ले उसकी। आपका फोकस कहाँ होना चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए केवल और केवल
आपकी पढ़ाई के ऊपर। ठीक है, पढ़ाई पर आप ध्यान लगाएं किस प्रकार से, जैसे आपको बताया हुआ है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, आप उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाएं प्रॉपरली, डेली लगाएं, 2019 से 25 तक प्रॉपरली लगाएं यहां पर, और उसी को आप जो है बार बार प्रैक्टिस करें। आपका जो एग्जाम शेड्यूल है अभी वो है आपका 22 जून से लेके आपका 30 जून तक। ठीक है, इस चीज को आप यहां ध्यान रखें। अब ये एग्जाम भी आपका टाइम पे होगा या नहीं, अभी आपको यही मान के चलना है कि आपका एग्जाम ऑन टाइम होगा। ठीक है, इसके पहले भी एक बार ऐसी चीज हुई थी जहां पर उसके बावजूद भी आपका जो एग्जाम था वो आपका टाइम पर लिया गया था। मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका ये 10-15 दिन ऊपर नीचे कर सकते हैं, ऊपर ही होगा, नीचे तो नहीं होगा, पहले तो नहीं होगा, बाद में हो सकता है आपका ये आगे बढ़ जाए, लेकिन वो भी एक सिनेरियो है, उसके बारे में बात करेंगे अगर वो चीज सत्य होती है तो। फिलहाल अगर यहां पर बात करें, आपकी जो ऑफिशियल डेट्स हैं वो आपकी अभी भी यथावत 22 जून से लेकर 30 जून तक है। ठीक है, 22 जून से 30 जून के बीच कभी भी आपका एग्जाम हो सकता है, इसके अकॉर्डिंगली आपको प्रिपेयर करना है। हो सकता है आपका एग्जाम 22 को हो जाए, हो सकता है आपका एग्जाम 30 को हो जाए, दोनों ही केस अभी यहां पर पॉसिबल है। ठीक है, वेट करना होगा आपको यहां पर ऑफिशियल अपडेट का। जब तक आपकी ऑफिशियल अपडेट नहीं आ जाती है इसको लेकर, तब तक आप किसी भी चीज को सत्य ना माने। किसी प्रकार की आप जो है अपडेट, र्यूमर्स अभी आपको देखिए यूट्यूब पे आपको बहुत देखने के लिए मिलेगा, तो उसके लिए आप परेशान ना हो। ठीक है, वो आपकी ह्यूमन साइकोलॉजी है। आप देखना चाहते हैं इन प्रकार की चीजों को तो एक हाथ दो वीडियो देख लो, अपने मन को अच्छा फील करा लो, लेकिन उसके बाद बैक टू कहां पर आना है, बैक टू आपको बेसिक्स आना है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पकड़कर चलिए। आपको एग्जाम एक बार होगा, 2 बार होगा, जब भी आप एग्जाम दोगे, जब भी आपका रिजल्ट आएगा, आपका सिलेक्शन गारंटीड है, 100% आपका सिलेक्शन होगा अगर आपने पीवाईक्यूज पकड़ के रखा है तो। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप छोड़ दोगे और अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करोगे तो आपको बार बार अटेम्प्ट देने होंगे, और आधे लोगों को तो मालूम ही नहीं होता है सवाल कहां से आ रहा है, किस प्रकार से आ रहा है, वो खैर और बात है। लेकिन आपने पूरा का पूरा फोकस कहां रखना है, पूरा का पूरा फोकस रखना है आपको आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से फोकस रखें आप यहां पर। एग्जाम जो आपका है 22 से 30 जून के लिए निर्धारित है, अभी इसी के अकॉर्डिंग अभी निर्धारित रहने वाला है। जब तक आपकी कोई ऑफिशियल अपडेट, एग्जाम एक्सटेंशन डेट या फिर कैंसिल तो नहीं होगा, यहां पर एग्जाम लेंगे आपका वो, इसके पहले भी ऐसा हुआ था। लेकिन आप ध्यान रखें जून 24 के अंदर जो है, जून 24 के अंदर आपका जो है एक बार एग्जाम कैंसिल हो चुका था, और उसके बाद उन्होंने जो है दोबारा अगस्त के अंदर जाकर इस एग्जाम को लिया था। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ऐसे केसेस भी हुए हैं। ठीक है, तो आपको चिंता की बात नहीं है। अगर 22 से 30 में आपका एग्जाम होता भी है तो भी एनटीए के पास ये ताकत, एनटीए के पास क्या ताकत, इतना हो हल्ला हो जाएगा कि आप जो है आपका पेपर कैंसिल भी हो सकता है। ठीक है, 2 साल पहले घटना हो चुकी है, अप्रिय घटना, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। साइकोलॉजिकली, मेंटली आपको जो है हर आयाम से प्रिपेयर रहना है कि किसी भी सिनेरियो में आप जो है एग्जाम पास करने में फोकस करें। कैंसिल होगा नहीं होगा वो किसी के हाथ में नहीं है। ठीक है, वो आपके हाथ में भी नहीं है, वो केवल हाथ में है किसके, जो पेपर लीक करने वाला है उसके। तो ऐसी अप्रिय घटनाएं होती रहेंगी। आपका फोकस ये है कि अगर आपका कट ऑफ 200 जा रहा है, आपको 210 लेकर आना है, 210 जा रहा है तो 220 लेकर आना है, 180 जा रहा है 190 लेकर आना है, 190 आ रहा है तो आपको 200 लेकर आ रहा है अपने नंबर। ठीक है, क्योंकि यही एक चीज है जो आपके हाथ में है। आप पढ़ाई कर सकते हो, ना आप कोर्ट जाने वाले हो, ना आप वकील करने वाले हो, ना आप कुछ केस वगैरह करने वाले हो। ठीक है, किसी के पास इतना समय, इतना टाइम, इतनी फुर्सत नहीं है, हर कोई जो है लगा हुआ है यहाँ पर। तो आप भी आप ध्यान रखें, आपके हाथ में क्या है, मोस्ट पॉसिबल केस में आपके हाथ में यह है कि आप जो है एग्जाम पास करो। जितने बार पीवाईक्यू लगाओ आप, उतना आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, अगर आपने केवल 1-2 बार पीवाईक्यू लगाया है, सॉरी, टाटा बाय बाय, कॉन्सोलेशन प्राइजेस आप ले सकते हो बाद में, लेकिन आपको जो है बार बार पीवाईक्यूज लगाने होंगे, अन्यथा आपको दिसंबर में फिर से ये वीडियोस देखनी होंगी। इसी प्रकार की आप सुनोगे हमको बोलते हुए, एंड आपको जो है एग्जाम भी आपको बार बार देना होगा। ठीक है, तो अपनी आप एनर्जी वेस्ट ना करें, अपना टाइम वेस्ट ना करें, अपना मनी वेस्ट ना करें। आप फोकस करें कहां पर, फोकस करें आप ऑलरेडी आपके जो है पीवाईक्यूज के ऊपर पूरा सेट है मामला। पीवाईक्यूज कहां से कहां तक लगाने हैं अगर आपको नहीं पता है तो 2019 से लगाने होते हैं आपके 2025 तक। ठीक है, 2019 से 2025 तक आप पीवाईक्यूज लगाएं। और ये जो पीवाईक्यूज हैं आप जाइए बड़े आराम से गूगल पर सर्च मारिए, गूगल पे आपको फ्रीली अवेलेबल हो जाता है, दिक्कत की कोई बात नहीं। ठीक है, आपका सिलेबस डाउनलोड करना है, सिलेबस डाउनलोड भी आप जाइए गूगल पे फ्रीली टाइप करिए, आपको सिलेबस मिल जाएगा फ्री में, बड़े आराम से, बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, इस चीज को आप यहां ध्यान रखें। तो 2019 से लेकर 2025 तक आपको जो है पीवाईक्यूज लगाना है प्रॉपर्ली। चाहे एग्जाम हो, री एग्जाम हो, वो आपके हाथ में नहीं है। जब जब एग्जाम होगा, जब तक आपका सर्टिफिकेट फाइनल रिजल्ट कट ऑफ के ऊपर नाम नहीं आ जाता, तब तक आपके दिमाग में एक ही लक्ष्य होना चाहिए, और वो क्या है, वो आपका यहां पर है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसको आप जितना बेहतरीन तरीके से, जितना बढ़िया तरीके से आप इसको लगा सकते हैं, उसको आपको लगाना है यहां पर।
और उसके अलावा आपको किसी भी चीज की टेंशन, परेशानी, दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं लेनी है। आपका केवल काम ये है, आप जो है चुपचाप बैठकर जो है क्या लगाएं, चुपचाप बैठकर आप सवाल लगाएं। किस प्रकार से सवाल होता है, किस प्रकार सवाल आता है, कौन से रिपीट होते हैं, कौन से रिपीट नहीं होते हैं, उनको आप ध्यान रखें और अच्छे से प्रैक्टिस करें। उसी के साथ साथ अगर आप चाहते हो यहाँ पर कि आपके पास यूनिट वाइज सवाल हो, यूनिट नंबर 1 से लेकर 10 तक, ठीक है, तो आप यहाँ पर इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पेमेंट करके आप जो है सभी 10 यूनिट की यूनिट वाइज सवालों को आप प्राप्त कर सकते हैं। इमरजेंसी ऑफ साइकोलॉजी से लेकर आपके इमर्जिंग एरियाज तक। सेशन जो है आपका वो रहेगा जून 19 से दिसंबर 2025 तक। ये केवल उन लोगों के लिए जो सीरियस है अपनी प्रिपरेशन को लेकर, 2-3 बार लगा चुके हैं परीक्षा को, नहीं हो रहा है, आप इसको ले यूनिट वाइज सवालों को लगाएं, क्योंकि इसके अंदर आपको मिलती है यहाँ पर ऑफिशियल आंसर की, कितने सवाल आए हुए हैं, वो सब चीजें आपको मिलती हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, तो अगर आप चाहते हैं तो इसको आप व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। एल्स आपको बताया हुआ है, गूगल पर आप जाइए, आपको फ्री PYQs भी बड़े आराम से मिल जाएंगे, कोई जरूरत नहीं है इसको आपको लेने की, ठीक है। लेकिन अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो, आप प्रिपेयर करना चाहते हो, तो आपके पास ये यूनिट वाइज PYQ बुक होनी चाहिए, ठीक है। और साल 2019 से लेकर साल 2025 तक का ऐसा कोई भी सवाल आप ना छोड़ें जो आपको ना बने, ठीक है। सारे के सारे सवाल आपको बनने चाहिए, उसके पीछे का लॉजिक, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट, जो भी चीजें उसके पीछे चल रही है, आपको सारे की सारी चीजें आपको बननी चाहिए A to Z। तब जाकर आपका जो है ओनली एंड ओनली PYQ के बेस पे एग्जाम बड़े आराम से हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए 10th और 12th का परीक्षा तो है नहीं कि जैसा पूछा था पिछली बार वैसे ही पूछेंगे। ये इस स्तर की परीक्षा है जो आपको आगे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए हेल्प करेगी, तो आपको तैयारी भी आपको उस माइंडसेट से यहां पर करनी होगी, ठीक है। इसको आप यहां पर ध्यान रखें। पूरा का पूरा जो खेल है वो किसका है, पूरा का पूरा खेल है आपके यहां पर माइंडसेट का है, ठीक है। आप इसको जिस प्रकार से देखते हो उस प्रकार से आपकी प्रिपरेशन रहती है और आप जो है फटाफट अटेम्प्ट करके इसको निकालते हो, ठीक है। और अगर आपका माइंडसेट है ही नहीं ये बनने का, तो आप क्या करते हो, आप इसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हो। आप सोचते हो कि एक आपको 300-400 रुपए की कोई किताब आप खरीद लोगे, उठा लोगे और वहां से आप पास हो जाओगे, तो गुड लक टू यू। आपको जो है बार बार अटेम्प्ट इसी प्रकार से देता रहना पड़ेगा, क्योंकि अब पूरा ट्रेंड, समय पूरा चेंज हो चुका है। AI, ChatGPT, इतनी सारी चीजें आ चुकी है, हर दिन नॉलेज चेंज हो रही है, हर चीज अपडेट हो रही है। तो इसको आपको ध्यान में रखते हुए आपको जो है मेन चेंज करना होगा क्या, पहले आपका माइंडसेट यहां चेंज करना होगा। और अगर आप हमारी बात मानते हो, PYQs लगा जाओ, 19 से लेकर 25 तक कोई नहीं रोकेगा आपको, चाहे एग्जाम एक बार ले, आपका 10 बार ले। अगर आपने यूनिट वाइज PYQs लगाया हुआ है प्रॉपरली, एक एक लॉजिक, एक एक कॉन्सेप्ट के साथ, ऑफिशियल आंसर की के साथ में, आप एग्जाम गारंटीड पास करोगे आने वाला जून 2026, ठीक है। ओके, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। किसी भी रूमर, किसी भी अफवाह पे आपको जो है यू हैव टू नॉट पुट योर अटेंशन, आपको जो अपना अटेंशन है उसको डिवाइड होने नहीं देना है, फोकस रखना है। कहाँ, ये एक वीडियो देख लिया आपने, उतना काफी था आपके लिए। आपका जो अटेंशन है वो कहाँ रखना है, वो रखना है केवल आपको PYQs के ऊपर। 2019 से 2025 तक एकदम घोट के पी जाइए, याद कर लीजिए, रट्टा मार लीजिए, जैसे भी आप करते हो कर लो। ये परीक्षा वैसी ही है, ठीक है। ये परीक्षा आपका नॉलेज का, ज्ञान का भंडार चेक नहीं करती है, ये परीक्षा चेक करती है आपको कितना याद रहता है, आपने कितना समझा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, और आप कितने अच्छे से समझते हो इस एग्जाम को, ठीक है। और आपको एक और चीज के लिए तैयार रहना है, एग्जाम का जो है री एग्जाम भी हो सकता है, तो हम प्रे करेंगे कि आपका री एग्जाम ना हो, लेकिन वर्स्ट के सिनेरियो में आपके साथ केवल यही चीज होगी। लेकिन अगर आपने PYQs लगाया हुआ है तो आपसे कितनी बार भी एग्जाम ले ले वो, आप एग्जाम को जरूर पास करेंगे। आपका मेन एम क्या है, मेन एम है आपका यहाँ पर एग्जाम पास करना और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर क्वालिफाई होना।